ये आदमी घाटी में रबर इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक उसका चाकू गलती से फिसलकर एक गहरी खाई में गिर जाता है। वो झट से अपना कपड़ा उतारकर पानी में कूद पड़ता है और तेजी से नीचे तैरने लगता है। नीचे जाकर उसने हर जगह ढूंढा लेकिन चाकू कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर खाई के तल में जमे किसी अजीब से चिपचिपे पदार्थ पर पड़ती है। जब वो पास जाकर उसे ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक बेहतरीन क्वालिटी का रबर होता है। क्योंकि अब तक तो वो और उसका छोटा भाई पेड़ों में कट लगाकर धीरे धीरे रबर इकट्ठा करते थे और फिर उसे ले जाकर बेचते थे, लेकिन यहाँ तो बिना किसी मेहनत के पानी के नीचे खुद ब खुद ही रबर जमा हो रखा है। बड़े भाई ने सोचा, अब तो पेड़ों की घटती संख्या की चिंता ही खत्म, अब बस यही से रबर निकाल कर बेचूंगा, जिसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर दिन उस पानी के नीचे जमे रबर को निकाल कर बेचता और थैलों में भर भर के पैसे कमाता और दिन भर नशे में डूबा रहता। उधर उसका छोटा भाई रोज खाली हाथ लौटा, क्योंकि अब पेड़ों से बहुत कम रबर निकलता था। एक दिन जब छोटे भाई ने देखा कि उसका बड़ा भाई इतना मस्त और तंदुरुस्त घूम रहा है, तो उसने पूछा, भैया आपको इतना अच्छा रबर कहाँ से मिल रहा है? लेकिन बड़े भाई ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। अगली सुबह छोटा भाई चुपचाप उसके पीछे पीछे पहाड़ों में चला गया। वहाँ उसने देखा कि बड़ा भाई एक खाई के पास जाकर अपनी कमीज उतारता है और फिर पानी में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक बाल्टी भरकर रबर लेकर ऊपर आता है। ये देखकर छोटा भाई चौंक गया, लेकिन उसने सोचा, जब ये रबर खुद ब खुद जमा हो रहा है तब तो इस पर सबका हक है। उस दिन के बाद से उसने भी रबर निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों भाई इतना आलसी हो गए कि अब तो उनके चाकू भी इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन एक दिन आखिरकार बड़े भाई को भी पता चल गया कि छोटा भाई भी उस खजाने तक पहुंच गया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये खजाना तो उसने ढूंढा है, इसीलिए उस पर सिर्फ उसी का हक रहे। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल सोची। रात के समय जब छोटा भाई फैक करके सो रहा था, तब बड़ा भाई चुपचाप अपनी झोपड़ी में गया और पूरी रात जाकर एक शानदार लकड़ी का ड्रैगन तराश दिया। उसने सोचा, अगर मैं इस ड्रैगन को खाई में रख दूंगा तो मेरा डरपोक भाई इसे देकर दोबारा उधर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगले दिन छोटा भाई रोज की तरह रबर लेने पानी में गया और जैसे ही बाल्टी भरकर ऊपर की ओर मुड़ा, उसकी नजर पानी के नीचे छिपे उस लकड़ी के ड्रैगन पर पड़ी, जिसे देखते ही उसका फट के 40 हो गया। डर के मारे वो तैरता हुआ तुरंत किनारे पर भागा और चिल्लाने लगा, भागो बेन स्टोक्स, पानी में ड्रैगन है। ये देखकर बड़ा भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा अब सारा रबर सिर्फ उसका होगा। थोड़ी देर बाद उसने भी बाल्टी उठाया और रबर लेने के लिए कुंड में कूद गया। वो मन ही मन बड़ा खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस ड्रैगन को उसने मजाक मजाक में बनाया था वो अब जिंदा हो चुका है और उसकी लाल आंखें अब उसी को घूर रही हैं। ये देखकर उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अरे इस झुनझुने को तो मैंने ही बनाया है, ये क्या उखाड़ेगा मेरा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पलटकर देखा, लकड़ी के ड्रैगन ने अपना मुंह खोल दिया। अब डर के मारे वो बाल्टी छोड़कर उल्टे पांव भागा और सीधा किनारे जा पहुंचा। कुछ देर बाद जब उसकी धड़कनें शांत हुई, तब उसने खुद को तसल्ली दिया, अरे उसे तो मैंने ही गढ़ा है, वो जिंदा थोड़ी ना होगा। फिर वो दोबारा हिम्मत करके कुंड में नीचे गया, लेकिन अब की बार वो ड्रैगन पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था और अब वो लकड़ी से सचमुच का जीव बन गया था। उसके पंजे, दांत सब असली जैसे लग रहे थे। अगले ही पल ड्रैगन अचानक फिर से उसकी ओर झपट पड़ा, मानो उसे जिंदा निकल जाना चाहता हो। बड़ा भाई घबरा गया और जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग निकला।